हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू हाउस ऑफ मैथमेटिक्स। आज है नई कंसेप्ट, नया टॉपिक एंड द टॉपिक इज स्ट्रेट लाइन। जी हाँ, इस टॉपिक स्ट्रेट लाइन की आज हम पढ़ेंगे एक नई कंसेप्ट एंड द कंसेप्ट इज नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन का हम देखेंगे आज नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। इस नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन देखेंगे, इसी अच्छी तरह से समझेंगे और इस नॉर्मल फॉर्म पे डिपेंड कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे ताकि ये नॉर्मल फॉर्म आपका पूरा 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 क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। तो फर्स्ट वी विल सी द स्टेटमेंट ऑफ द नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। किस लाइन का हम इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या कहा है, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अपॉन विच द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन इज पी। ऐसी स्ट्रेट लाइन जिससे ओरिजिन से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और उस परपेंडिकुलर की लेंथ क्या दी है, पी, and this perpendicular makes an angle alpha with positive direction of x-axis is देखिए, फिर से देखिए स्टेटमेंट क्या है। कोई ऐसी लाइन है जिससे हम, जिस लाइन पे ओरिजिन से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एंड द लेंथ ऑफ दैट परपेंडिकुलर इज p एंड एंगल मेड बाय दैट परपेंडिकुलर विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x-axis अल्फा, तो उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो प्रूफ ही देखते हैं क्या इक्वेशन हमें मिलता है। सीधा सीधा और सिंपल प्रूफ है। देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट आई हैव दिस कोऑर्डिनेट एक्सेस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन और ये है मेरी लाइन यल। इस लाइन का इक्वेशन मुझे लिखने का है नॉर्मल फॉर्म में। इसीलिए हमें दिया है कि इस लाइन पे हम ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और इस परपेंडिकुलर की लेंथ ऑफ दिस परपेंडिकुलर इज व्हाट, p, एंड दिस परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर है, दिस परपेंडिकुलर मेक्स एन एंगल अल्फा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड एंगल मेड बाय दिस परपेंडिकुलर विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस इज व्हाट, अल्फा। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो इस लाइन का इक्वेशन जो कुछ भी आएगा उसे कहते हैं हम नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। तो प्रूफ काफ़ी सिंपल है। देखिए क्या इक्वेशन हमें मिलता है। सो दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस एंगल इज अल्फा। तो लेट दिस लाइन इंटरसेक्ट्स x एक्सिस एट पॉइंट A and let this line L intersects y axis at point B. Okay, now see here, ये जो ट्रायंगल हमें दिख रहा है, इस ट्रायंगल में हम कंसिडर करेंगे cos अल्फा। लेट दिस इज एनी पॉइंट C। सो इन ट्रायंगल AOC ट्रायंगल है, ये राइट एंगल है तो यहाँ पे भी राइट एंगल बनेगा। दिस इज ऑल्सो राइट एंगल ट्रायंगल and in this right angle triangle I will take the ratio cos of alpha। इस एंगल अल्फा का मैं cos रेशो लेता हूँ तो cos अल्फा यहाँ से क्या मिलेगा, what will be the cos alpha in this triangle AOC। ट्रायंगल को देखिए, cos अल्फा देखिए। so here OA is hypotenuse and OC is adjacent side, so it will be P by OA। okay, और यहाँ से मुझे OA की लेंथ ऑफ OA मिलेगी P बाय cos अल्फा एंड द P बाय cos अल्फा इज व्हाट, P इंटू sec अल्फा। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर OA इज इक्वल टू P इंटू sec अल्फा। नाउ सी दिस ट्रायंगल, ये ऊपर का ट्रायंगल देखिए, इन ट्रायंगल OCB। नाउ दिस इज P, ये पूरा एंगल, दिस इज एंगल अल्फा, ये पूरा एंगल 90 डिग्री है। तो ये लेंथ P है, तो ये जो एंगल होगा दिस विल बी 90 माइनस अल्फा। ये एंगल क्या होगा, 90 माइनस अल्फा। अब इस ट्रायंगल में मैं फिर से लेता हूँ cos ऑफ 90 माइनस अल्फा इन दिस ट्रायंगल। हियर दिस इज राइट एंगल, इसमें ए एंगल अल्फा है तो ये एंगल होगा 90 माइनस अल्फा। तो इस ट्रायंगल में मैं लेता हूँ cos ऑफ
90 माइनस अल्फ़ा, तो ये राइट एंगल है, ये हाइपोटेनियस ओ बी है, एडजेसेंट साइड्स क्या है ओ सी पी, सो दिस विल बी इक्वल टू पी बाय हाइपोटेनियस क्या है उसका ओ बी. ओके, नाउ सी हियर cos of 90 minus alpha is sin alpha. Cos of 90 minus alpha will be equal to sin alpha, and sin alpha equal to p by OB, and like this I have this OB is equal to p by sin alpha which is equal to p into cosec alpha. तो यहाँ से मुझे OA की लेंथ मिली है p sec alpha, राइट, and this OB is equal to p into cosec alpha, p into what, cosec alpha, this is OB. अब देखिए नॉर्मल का यानी इस लाइन का इक्वेशन हमें टू इंटरसेप्ट फॉर्म, या इससे कहते हैं हम डबल इंटरसेप्ट फॉर्म हो या टू इंटरसेप्ट फॉर्म से इस लाइन का हम इक्वेशन लिख सकते हैं. सो दिस लाइन यल हैज़ एक्स इंटरसेप्ट पी सेक अल्फ़ा एंड वाई इंटरसेप्ट पी कोसेक अल्फ़ा. ये वाई इंटरसेप्ट है और ये एक्स इंटरसेप्ट है. सो इक्वेशन ऑफ लाइन इन टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, वेयर ए इज एक्स इंटरसेप्ट एंड बी इज वाई इंटरसेप्ट. सो द इक्वेशन ऑफ लाइन यल एक्स अपॉन cos एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट, तो इस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट क्या है पी सेक अल्फ़ा, प्लस वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट, तो वाई इंटरसेप्ट क्या है पी कोसेक अल्फ़ा इज इक्वल टू 1. टू इंटरसेप्ट फॉर्म एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, ऐसा इक्वेशन होता है. सो अकॉर्डिंग टू दिस हमें इसे सिंप्लीफाई करने का है. सो दिस विल बी एक्स कॉस अल्फ़ा, एक्स बाई सेक अल्फ़ा, एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इक्वल टू पी से मल्टीप्लाई करो इक्वेशन को, एंड दिस इज़ द नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन. तो नॉर्मल फॉर्म में लाइन का इक्वेशन क्या होता है, एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इक्वल टू पी. तो यहाँ पे अल्फ़ा और पी को अच्छी तरह से समझना है. दिस इज़ द लाइन हुज लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन इज पी एंड एंगल मेड बाय दिस परपेंडिकुलर विथ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस क्या है अल्फ़ा. सो दिस इज़ द नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन. ओके स्टूडेंट्स, तो नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन आपको ध्यान में रखने का है, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, वेयर अल्फा इज द एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड पी इज द लेंथ ऑफ दैट परपेंडिकुलर. ओके, इसे कुछ एग्जाम्पल से अच्छी तरह से फिर से समझेंगे और फिर इस पे डिपेंड कुछ क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे. सो हियर स्टूडेंट्स, आपको इस प्रूफ को अच्छी तरह से समझना है और इस इक्वेशन को ध्यान में रखने का है, एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इक्वल टू पी. दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म. तो अल्फ़ा और पी पे आपको ध्यान देने का है. अब देखिए छोटे छोटे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं जिससे हम नॉर्मल फॉर्म को अच्छी तरह से समझेंगे. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए मेरे पास फिर से दिस इज़ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है. ओके स्टूडेंट्स, अब कोई अगर मेरे पास लाइन है, सपोज दिस लाइन इज़ पैरेलल टू व्हाट एक्स एक्सिस, ये लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल है और एक्स एक्सिस को पैरेलल लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू सपोज b है. इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज व्हाट b. ओके, तो इस लाइन को मुझे लिखने का है नॉर्मल फॉर्म में. अब इस लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, देखिए इस लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू b है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा b, एंड एंगल मेड बाय दिस परपेंडिकुलर विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस कितना होगा 90 डिग्री, दिस लेंथ इज b. तो इस लाइन का इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में क्या होगा, एक्स कॉस अल्फ़ा, अल्फ़ा इज़ द एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो कितना है 90 डिग्री, प्लस वाई साइन अल्फ़ा 90 डिग्री इज इक्वल टू पी, पी इज़ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है b. सो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन. अगर हम
इस इक्वेशन को फिर से सॉल्व करते हैं तो हमें फिर से ओरिजिनल इक्वेशन मिलना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे cos 90 इज 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगी। sin 90 इज 1, सो y इक्वल टू b मिलेगा। sin 90 इज 1, y इंटू 1 इज y इक्वल टू b। अगर ऐसी ही लाइन x एक्सिस को पैरेलल लाइन बिलो द x एक्सिस है और इसका मुझे नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन लिखने का है, तो इस लाइन का इक्वेशन होगा y इक्वल टू माइनस बी। अगेन दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी b, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस b होगा। ओके, यहाँ पे लिखता हूँ एंड एंगल मेड बाय दिस परपेंडिकुलर, इस परपेंडिकुलर ने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से कितना एंगल किया है 270 डिग्री। एंगल मेड बाय दिस परपेंडिकुलर विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस कितना होगा 270 डिग्री होगा। इस परपेंडिकुलर ने x एक्सिस से किया हुआ एंगल कितना है 90 डिग्री और इस परपेंडिकुलर ने x एक्सिस से किया हुआ एंगल कितना है 270 डिग्री। इस लाइन का इक्वेशन मुझे लिखने का है नॉर्मल फॉर्म में। अब देखिए इस लाइन का इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में क्या होगा, x इंटू कॉस ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा इज द एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस कितना है 270 प्लस y साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा इज अगेन 270 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन कितनी है b, राइट। सो दिस इज़ द नॉर्मल फॉर्म ऑफ दिस लाइन। इसको फिर से सॉल्व करके देखिए ओरिजिनल इक्वेशन मिलता है कि नहीं। कॉस ऑफ 270 कितना है 0, साइन ऑफ 270 कितना है -1, सो -1 इंटू वाई विल बी इक्वल टू -y इक्वल टू b। तो फिर से मुझे ओरिजिनल इक्वेशन मिल गया y इक्वल टू -b। ओके, तो दोनों इक्वेशन सेम ही है, लेकिन जब हम इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखते हैं या इस फॉर्म में लिखते हैं तो उसे कहते हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन। और इस फॉर्म से हमें उस लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता चलता है एंड एंगल मेड बाय दैट परपेंडिकुलर विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, ये भी समझ में आता है। इस लाइन का कितना है 90 डिग्री, इस लाइन का कितना है 270 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे लाइंस पैरेलल टू व्हाट x एक्सिस। अब हम y एक्सिस को पैरेलल लाइंस लेके देखते हैं। फिर से आपके लिए दो छोटे छोटे एग्जांपल्स, फिर हम कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। जेईई मेन के कुछ क्वेश्चंस हैं नॉर्मल फॉर्म में, उसको भी हम सॉल्व करेंगे ताकि आप नॉर्मल फॉर्म को अच्छी तरह से समझ पाए। सो हियर द लाइंस वे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहाँ पे लाइन किस एक्सिस को पैरेलल थी एक्स एक्सिस को। अब हम वाई एक्सिस को लाइंस पैरेलल लेके देखते हैं और फिर उन दोनों लाइंस को नॉर्मल फॉर्म में लिखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर से देखिए ये हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब दिस इज द लाइन पैरेलल टू व्हाट वाई एक्सिस। अब इस लाइन का इक्वेशन मुझे लिखने का है नॉर्मल फॉर्म में। हमें पता है एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म x इक्वल टू a, राइट हैंड साइड में है। तो इस लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हुआ a, यस नो, एंड एंगल मेड बाय दिस परपेंडिकुलर विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। इस परपेंडिकुलर का x एक्सिस से कितना एंगल हुआ, अरे भाई परपेंडिकुलर तो x एक्सिस पे ही है, ये परपेंडिकुलर x एक्सिस पे है, तो एंगल मेड बाय दिस परपेंडिकुलर विथ x एक्सिस कितना होगा 0। ओके, तो हियर अल्फा विल बी इक्वल टू व्हाट 0। तो इस लाइन का नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन क्या होगा, x कॉस ऑफ 0 प्लस y साइन ऑफ 0 इक्वल टू लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर कितना है a। सो दिस इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। ओके, सॉल्व करके देखिए, फिर से यही इक्वेशन आना चाहिए। कॉस ऑफ 0 इज़ 1, साइन 0 इज 0, तो x इक्वल टू ये मिलेगा। ओके, अब इसी लाइन को लेफ्ट हैंड साइड में ले लेता हूँ। ओके, तो इसका इक्वेशन होगा x इक्वल टू -a, यस नो। लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन है पैरेलल टू, लेफ्ट हैंड साइड में लाइन है पैरेलल टू व्हाट y एक्सिस। ओके, तो x इक्वल टू -a, तो यहाँ पे भी परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी हुई a, और एंगल मेड बाय दिस परपेंडिकुलर विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस है, उसने इस परपेंडिकुलर के साथ में किया हुआ एंगल कितना है 180 डिग्री। तो यहाँ पे अल्फ़ा बन गया 180 डिग्री, अल्फ़ा इज इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री। तो इस लाइन का इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में क्या होगा,
x cos of 180 degree plus y sin of 180 degree equal to perpendicular distance of the line from origin is equal to what? So this is the normal form of this line. Cos of 180 is -1 minus x equal to a and x equal to minus a sin of 180 is 0. So ये थे 4 छोटे छोटे examples, and in these examples I have taken the lines parallel to x axis and parallel to y axis. लेकिन इस तरह के इतने सिंपल क्वेश्चंस तो हमें नहीं पूछेंगे। ये तो एक छोटे एग्जाम्पल थे नॉर्मल फॉर्म हमें समझने के लिए। तो चलिए एक्चुअल एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं उन क्वेश्चंस को अब हम सॉल्व करेंगे। सो आई हैव दिस 7 क्वेश्चंस, मेरे पास ये 7 क्वेश्चंस हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन की। तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, मेरे पास रिटर्न है क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन को बोर्ड पे दिखना है। यू विल गेट द क्वेश्चन ऑन द बोर्ड। मेरे पास क्वेश्चन रिटर्न है ऑन द पेपर। तो मैं अब पढ़ूंगा 1 बाय 1 क्वेश्चन एंड सी दिस क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो क्वेश्चन को अच्छी तरह से आपको समझने का है। आई एम रीडिंग दिस क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन फ्रॉम द टॉपिक स्ट्रेट लाइन फॉर जेईई मेन। तो पहला क्वेश्चन है, a straight line makes an angle of π/3 with positive direction of x axis। एक स्ट्रेट लाइन है, that line is making an angle of 60 degree यानी π/3 with positive direction of x axis। read the question, measured in anti clockwise direction से मेजर किया है, एंड मेक्स द पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। लेकिन उस लाइन का y एक्सिस के साथ का इंटरसेप्ट कैसा है? पॉजिटिव है। एंड द लाइन इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। उस लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है? 5 यूनिट्स। सो सी स्टूडेंट्स, मैं इस क्वेश्चन को पढ़ चुका हूँ, मुझे पूरा समझ में आ गया है कि किस तरह की लाइन मुझे यहाँ पे बनाने की है। अगर आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से नहीं समझते हो क्या दिया है, ये अगर आपने अच्छी तरह से नहीं समझ के लिया है तो आपका आंसर रॉन्ग होगा। तो इसलिए पहले क्वेश्चन को धीरे से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, क्या दिया है, क्या फाइंड आउट करने का है, ये हमें क्लियर समझ में आना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1। अगेन आई हैव दिस कोऑर्डिनेट एक्सिस। मैं इस कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ करता हूँ, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। ओके, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज द ओरिजिन। अब देखिए क्वेश्चन में मुझे क्या दिया है, एक लाइन है, उसने एक्स एक्सिस से क्या हुआ, एंगल कितना है, π/3 विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेकिन उसके आगे पढ़िए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मेक्स पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। तो y एक्सिस का इंटरसेप्ट उस लाइन का कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो लाइन मैं बनाऊंगा ऐसी, इस लाइन का मुझे इक्वेशन चाहिए। तो एंगल इस लाइन का y एक्सिस के साथ का इंटरसेप्ट कैसा है? पॉजिटिव, यानी दैट लाइन इज इंटरसेक्टिंग पॉजिटिव y एक्सिस। सो दिस इज पॉजिटिव y इंटरसेप्ट एंड दिस लाइन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ व्हाट? π/3 यानी 60 डिग्री ही लिख देता हूँ, 60 degree with x axis in anti-clockwise direction। okay, and length of the perpendicular of this line from origin is, इस लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 5 यूनिट्स। ओके, तो अब मुझे इस लाइन का इक्वेशन पूछा है, क्या होगा? तो नॉर्मल फॉर्म ही यूज़ करना पड़ेगा। सी हियर, इस परपेंडिकुलर का पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ का एंगल हम पहले ड्रॉ करेंगे, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। एंड हियर लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन ऑफ दिस लाइन इज़ गिवन 5, तो p इक्वल टू 5 होगा। यहाँ पे हमें अल्फ़ा लिखने का है। ये 60, ये 90 डिग्री है परपेंडिकुलर, तो ये 30, ये 30 है, तो ये कितना हुआ? 150। वंस अगेन सी हियर, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये होगा 30, दिस इज 30, दिस एंगल इज 30, तो ये एंगल कितना हुआ? 150 मिल गया है। अल्फ़ा और पी ही हमें चाहिए, तो इस लाइन का इक्वेशन हम इजीली लिख सकते हैं। सो इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, एक्स कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस
y साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू p कितना है 5. सो x इंटू कॉस 30 √3/2 सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस √3/2 प्लस y इंटू साइन ऑफ 150 यानी साइन 30 सेकेंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव यानी 1/2 इज इक्वल टू 5. सो दिस इक्वेशन विल बी माइनस √3x प्लस y इज इक्वल टू 10. तो देखिए ऑप्शन में है या नहीं है, y के फॉर्म में आंसर दिया है. सो दिस इज y इक्वल टू √3x प्लस 10. दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन. और ये इक्वेशन हमने फाइंड आउट किया है बाय यूजिंग द नॉर्मल फॉर्म. तो नॉर्मल फॉर्म से जब भी हमें लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना होता है तो हमें सबसे पहले p और अल्फ़ा फाइंड आउट करना होता है. p तो क्वेश्चन में दिया ही था, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन. लेकिन अल्फ़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द एंगल मेड बाय दैट परपेंडिकुलर विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. तो देखिए यहाँ पे अल्फ़ा कितना है 150 डिग्री. दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 1 एंड इसका आंसर है y इक्वल टू √3x प्लस 10 एंड दिस इज़ इन द सेकेंड ऑप्शन. ओके स्टूडेंट्स, तो ये था मेरा फर्स्ट क्वेश्चन. अब मैं पढ़ूंगा क्वेश्चन नंबर 2. आपको भी बोर्ड पे देखने का है और इस क्वेश्चन को समझ के आप भी इसको सॉल्व कर सकते हैं. वीडियो आप पॉज कर सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस ऑफ द नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन फ्रॉम स्ट्रेट लाइन. ओके स्टूडेंट, सो सी द क्वेश्चन नंबर 2. इस क्वेश्चन में मुझे दिया है इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज़ 10 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन. इस लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है 10 यूनिट्स. ओके, एंड द नॉर्मल रे फ्रॉम ओरिजिन. नॉर्मल रे फ्रॉम ओरिजिन यानी लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन. नॉर्मल रे फ्रॉम ओरिजिन इज परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन. To it makes an angle of π/4 with positive direction of x-axis measured clockwise. वर्ड को आप अच्छी तरह से समझने का है. क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, कंफ्यूज हो सकते हैं आप. कभी एंगल रॉन्ग ले ले तो आपका आंसर तो ऑप्शन में होगा बट वो रॉन्ग होगा. तो सी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ और धीरे से मैं डायग्राम बनाता हूँ. इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज़ 10 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन एंड नॉर्मल रे यानी नॉर्मल रे फ्रॉम ओरिजिन. क्वेश्चन को आप पढ़िए. नॉर्मल रे फ्रॉम ओरिजिन मेक्स एन एंगल ऑफ π/4 विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मेजर्ड क्लॉकवाइज. यानी इस लाइन पे जो ओरिजिन से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं उस लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ किया हुआ एंगल 45 डिग्री का है लेकिन क्लॉकवाइज. तो मुझे परपेंडिकुलर ऐसा ड्रॉ करना पड़ेगा और ये एंगल मुझे ऐसा ड्रॉ करने का है परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन एंड दिस एंगल विल बी π/4 यानी कितना है 45. तो लाइन मेरी ऐसी होगी. यस नो. अब देखिए ये एंगल किस तरह से मेजर हुआ है क्लॉकवाइज, राइट. So angle made by perpendicular with positive direction of x-axis is of 45 डिग्री. परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल रे. और इस परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी दी है 10. ओके, यस, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज़ 10 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन. ये लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर कितनी है 10 है. तो इस लाइन का इक्वेशन हमें लिखने का है. ओके, आर यू गेटिंग और नॉट. फिर से देखिए. Equation of the line which is 10 units from the origin and angle made by this perpendicular with positive direction of x-axis is 45 degree in clockwise direction. clockwise ऐसा लेने का है एंगल, इसको आपको ध्यान में रखने का है. सो देखिए, तो ये एंगल 45 है तो एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा. ये नहीं, ये पूरा एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो ये 45 है तो ये एंगल होगा 360 माइनस 45 तो ये होगा 315 और यही है मेरा अल्फ़ा. और ये 10 जो है लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, दिस इज़ व्हाट P. ओके, गॉट इट. कितना सिंपल है. तो इस लाइन का इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में x cos ऑफ अल्फ़ा है 315
प्लस y इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा इज ऑल्सो 315 इक्वल टू लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन कितना है 10। तो x इंटू कॉस ऑफ 45 1/√2 फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस पॉजिटिव प्लस y इंटू साइन ऑफ 45 माइनस 1/√2 फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव ओके इज इक्वल टू 10 नॉट 0। तो यहाँ से मुझे इक्वेशन मिलेगा x माइनस वाई इक्वल टू 10√2 x माइनस वाई इक्वल टू 10√2 यस एंड दिस इज इन द थर्ड ऑप्शन। इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। तो क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से समझने का है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज किस एक्सिस से कैसा एंगल किया है, परपेंडिकुलर का पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में किया हुआ एंगल ही अल्फा होता है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी विल सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर का क्वेश्चन फिर से आपको बोर्ड पे दिखेगा, पढ़िए एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑफ नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। तीसरा क्वेश्चन काफ़ी छोटा है, हमें इस इक्वेशन को लिखने का है नॉर्मल फॉर्म में। नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन का इक्वेशन मुझे दिया है और उसे मुझे नॉर्मल फॉर्म में लिख के दिखाने का है इन द फॉर्म ऑफ एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इक्वल टू पी। तो इस 3 नंबर के क्वेश्चन में मुझे लाइन का इक्वेशन दिया है एक्स माइनस वाई प्लस √2 इक्वल टू 0 और मुझे इस इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में लाने का है, यानी मुझे इस इक्वेशन को लिखने का है एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इक्वल टू पी के फॉर्म में। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या प्रोसीजर है, क्या स्टेप्स हम यूज़ करेंगे किसी भी जनरल इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में लाने का लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो राइट हैंड साइड में देखिए p और p है लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, दैट शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो इस इक्वेशन की हम राइट हैंड साइड पॉजिटिव बनाएंगे। ओके, तो देखिए x माइनस वाई इक्वल टू माइनस √2 होगा। तो ये पॉजिटिव बनाने के लिए फिर से माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू √2 मल्टीप्लाइंग बाय -1 बिकॉज I want that the RHS should be positive। ओके, अब ये P तो मिल गया है मुझे, यानी है P की वैल्यू यहाँ से मिलेगी, दैट इज़ पॉजिटिव। अब मुझे कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा यहाँ पे दिखाने का है। सो आई विल डिवाइड दिस इक्वेशन बाय रूट ऑफ a² प्लस b², जनरल फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। टू कन्वर्ट दैट इक्वेशन इन द नॉर्मल फॉर्म वी हैव टू डिवाइड द इक्वेशन बाय स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b²। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b² यानी स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1, x का कोएफिशिएंट -1, y का कोएफिशिएंट 1, रूट ऑफ a² प्लस b² रूट ऑफ 1 प्लस 1 कितना होगा √2। तो मैं इस इक्वेशन को √2 से डिवाइड करता हूँ, -1/√2x प्लस 1/√2y इक्वल टू √2/√2 कितना हुआ 1। अब मैं यहाँ इसे कंपेयर करूँगा इससे, तो मुझे कॉस अल्फ़ा कितना मिला -1/√2, साइन अल्फ़ा कितना मिला +1/√2। तो यहाँ से tan अल्फ़ा कितना हुआ -1, साइन पॉजिटिव कॉस निगेटिव tan भी निगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट होगा साइन पॉजिटिव और कॉस tan निगेटिव सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट का अल्फ़ा मुझे मिलेगा पाई माइनस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट, हम क्वाड्रेंट के एंगल्स किस तरह से फाइंड करते हैं, थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल पाई प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल हम फाइंड आउट करते हैं 2 पाई माइनस थीटा। तो साइन पॉजिटिव है, कॉस और tan नेगेटिव है, तो अल्फ़ा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सो दैट विल बी पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस थीटा कितना होगा यहाँ पे π/4, तो अल्फ़ा कितना होगा 3 π/4। अब अल्फ़ा मुझे मिल गया है। ओके, और एक्स ए कॉस अल्फ़ा ए साइन अल्फ़ा ए पी है, पी इज़ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। तो लाइन का इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में क्या होगा, एक्स कॉस ऑफ 3 π/4 एक्स कॉस ऑफ 3 π/4 प्लस वाई साइन ऑफ 3 π/4 इक्वल टू 1। Yes, x cos of 3 π/4 plus y sin of 3 π/4 equal to 1 is the normal form of equation of this line, and this answer is in the second option। Okay students, once again फिर से क्वेश्चन नंबर 4 इसी तरह का है,
नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन को मुझे फिर से नॉर्मल फॉर्म में लिखने का है। सी द क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में मुझे दिया है फाइंड द नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन एंड द इक्वेशन इज, क्या इक्वेशन है, x + y + √2 = 0। चलो इसको भी हम नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे। तो ये इक्वेशन मैं लिखूँगा x + y = -√2, ये पॉजिटिव चाहिए तो -x - y = √2, मेक RHS पॉजिटिव, डिवाइड बाय √a² + b² √1 + 1 कितना हुआ √2, तो √2 से डिवाइड करो, -1/√2x -1/√2y, √2/√2 कितना हुआ 1। तो इसे कंपेयर करेंगे x cos अल्फ़ा + y sin अल्फ़ा = p से कंपेयर करेंगे बिकॉज दिस इज़ द नॉर्मल फॉर्म। cos अल्फ़ा इज -1/√2, कंपेयर कीजिए, sin अल्फ़ा इज ऑल्सो -1/√2 एंड p इज इक्वल टू 1, p तो मिल गया है। और यहाँ से tan अल्फ़ा क्या होगा, tan अल्फ़ा sin इज नेगेटिव, cos इज नेगेटिव, sin बाय cos, तो ये मिलेगा 1। तो tan पॉजिटिव है, sin cos नेगेटिव है। अल्फ़ा किस क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में अल्फ़ा मिलना चाहिए। तो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल क्या होता है, पाई प्लस थीटा। सो इट इज़ पाई प्लस थीटा कितना है, अल्फ़ा कितना होगा यहाँ पे π/4, तो थीटा इज π/4, तो अल्फ़ा इज 5π/4। Okay, so we have this alpha as 5π/4, p = 1, and we have this normal form of equation of line x cos alpha + y sin alpha = p। तो अल्फ़ा को रिप्लेस करो 5π/4 से और p को रिप्लेस करो 1 से, मिल गया है नॉर्मल फॉर्म x cos of 5π/4 + y sin of 5π/4 = 1। Okay, so see the option x cos of 5π/4 + y sin of 5π/4 = 1 and yes it is in the third option। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, नॉर्मल फॉर्म में हम जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन को किस तरह से लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, फिर से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसी टाइप के कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आपको जेईई एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। नाउ दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड नाइस क्वेश्चन ऑफ नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म का एक क्वेश्चन नंबर 5 है, मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन। एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन विच मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट्स, उस लाइन के इक्वल इंटरसेप्ट से ऑन पॉजिटिव x एंड y एक्सिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। तो मैं डायग्राम ही बना लेता हूँ। ये मेरा पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस एंड दिस लाइन हैज़ ये इंटरसेप्ट से, ये दोनों इंटरसेप्ट्स इक्वल है, OA एंड OB आर इक्वल, ये लाइन है। ओके, इस लाइन का x इंटरसेप्ट OA, y इंटरसेप्ट OB दोनों इक्वल है फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन, पहली लाइन पढ़िए। एंड विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन, इस लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 1, दिस डिस्टेंस इज़ 1। ओके, दिस लाइन इंटरसेक्ट्स द स्ट्रेट लाइन, ये लाइन किसी दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट होती है और उस लाइन का इक्वेशन हमें दिया है y = 2x + 3 + √2 at point x0 y0, at point x0 y0। so I have to find the value of 2x0 + y0। ओके, तो पहले इस लाइन का इक्वेशन हम निकालेंगे और उस लाइन का इक्वेशन इस लाइन के इक्वेशन के हम साथ सॉल्व करेंगे, फिर उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मीन्स वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x0 एंड y0 एंड देन वी विल फाइंड आउट दिस वैल्यू 2x0 + y0। ईजी है क्वेश्चन, इसके आगे भी हमें सॉल्व करने का है, इस लाइन के इक्वेशन के मिलने के बाद फिर से हमें सॉल्व करने का है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये दोनों इंटरसेप्ट इक्वल है, दिस इक्वल टू दिस, तो ये होगा, ये 90 है तो ये 45 होगा, तो ये भी 45 होगा। सी हियर दिस इज़ ऑलरेडी 90 डिग्री, ये दोनों इक्वल है, OA OB इक्वल है, क्वेश्चन में दिया है बोथ इंटरसेप्ट्स आर इक्वल ऑन पॉजिटिव x एंड पॉजिटिव y एक्सिस, तो दोनों इक्वल है, तो ये 90, ये 45, ये 90, तो ये भी 45। तो यहाँ पे अल्फ़ा कितना मिला 45 और p कितना है 1। ओके,
लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन इज 1 गिवन इन द क्वेश्चन, और इक्वल इंटरसेप्ट से हमने इस परपेंडिकुलर का एक्स एक्सिस के साथ का एंगल निकाल लिया है, दैट इज़ 45 डिग्री। तो इस लाइन यल का इक्वेशन एक्स कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस वाई साइन ऑफ अल्फ़ा इक्वल टू पी इज़ 1, अल्फ़ा इज़ 45 डिग्री। तो इक्वेशन क्या होगा, एक्स प्लस वाई एक्स बाय रूट 2 प्लस वाई बाय रूट 2 इक्वल टू 1, एक्स प्लस वाई इक्वल टू रूट 2। अब ये जो लाइन है यल, इस लाइन को इंटरसेक्ट होती है, ये ऐसे इंटरसेक्ट होती है, एंड दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज़ व्हाट, x0 y0। तो चलो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से मैं y की वैल्यू निकालता हूँ, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूँ। सो फ्रॉम दिस y इक्वल टू व्हाट, y इक्वल टू रूट 2 माइनस एक्स, वाई इक्वल टू रूट 2 माइनस एक्स, यहाँ पर मैंने सब्स्टिट्यूट किया है ये y, रूट 2 माइनस एक्स विल बी इक्वल टू 2x प्लस 3 प्लस रूट 2। ओके, सो दिस रूट 2 विल गेट कैंसल, तो ये होगा 3x इक्वल टू माइनस 3, 2x प्लस एक्स, 3x इक्वल टू माइनस 3, x कितना मिला है -1, तो x इक्वल टू -1 हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में, तो हमें y की वैल्यू मिलेगी x इक्वल टू -1, तो y कितना मिलेगा, रूट 2 प्लस 1। एंड दिस इज़ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। दोनों इक्वेशन हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व किए हैं, तो x और y की वैल्यू क्या होती है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो दिस इज़ x0, दिस इज़ y0, एंड आई हैव टू फाइंड, क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x0 प्लस y0। ओके, 2x0 प्लस y0, तो 2x0 कितना होगा, -2 प्लस y0 कितना है, 2x0 कितना होगा, -2 प्लस y0 कितना है, रूट 2 प्लस 1, तो ये होगा रूट 2 माइनस 1, रूट 2 माइनस 1। येस, रूट 2 माइनस 1 इज़ द करेक्ट आंसर, एंड दिस इज़ इन द सेकेंड ऑप्शन। तो इस तरह से हमने कितने क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, 5 क्वेश्चन। सभी क्वेश्चंस अलग हैं, डायरेक्टली तो हमें नॉर्मल फॉर्म नहीं यूज़ करने का है। सभी क्वेश्चंस को आप देखिए, कुछ ना कुछ इसमें अलग है, और उसी तरह के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं ताकि आप नॉर्मल फॉर्म को अच्छी तरह से समझ सको। तो स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, क्वेश्चन नंबर 6, सी ऑन द बोर्ड। पढ़िए, आप क्वेश्चन को पढ़िए और समझ लीजिए कि क्या हमें दिया है इस क्वेश्चन नंबर 6 में। See here, in this question number 6, I have given that the perpendicular distance from origin to a line is 7. एक लाइन है जिसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 7। क्वेश्चन पढ़िए। एंड द लाइन यल मेक्स एन एंगल ऑफ 150 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। दैट लाइन, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छी तरह से पढ़िए। दिस लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 150 डिग्री विथ व्हाट, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, एंड मेक्स दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, पढ़िए, एंड मेक्स निगेटिव इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस। ओके, तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, सी हियर, लाइन का y एक्सिस के साथ का एंगल 150 डिग्री है। ओके, लेकिन लाइन का x इंटरसेप्ट नेगेटिव है। क्वेश्चन पढ़िए, दिस लाइन मेक्स नेगेटिव इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस। सो इफ दिस इज पॉजिटिव x एक्सिस, तो ये मेरा नेगेटिव x एक्सिस है, तो इंटरसेप्ट y एक्सिस के साथ नेगेटिव है, तो इस तरह की लाइन है। सो दिस इंटरसेप्ट ऑफ दिस लाइन, इस लाइन का x इंटरसेप्ट कैसा है, नेगेटिव। अगर ऐसी इंटरसेक्ट होती है तो x इंटरसेप्ट पॉजिटिव, अगर इस तरह से इंटरसेक्ट होती है तो x इंटरसेप्ट इज नेगेटिव। सो दिस एंगल मेड बाय द लाइन, दिस लाइन यल मेक्स एन एंगल ऑफ 150 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, सॉरी y एक्सिस। तो ये एंगल है 150 डिग्री, राइट, और x एक्सिस का इंटरसेप्ट नेगेटिव है। ओके, तो हमें, और इस परपेंडिकुलर का डिस्टेंस कितना दिया है, 7। सो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू दिस लाइन, इस परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है, 7। तो हमें ये एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा, एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। सो सी हियर, वेरी सिंपल, ये 150 है तो ये होगा 30, ये है 90 तो ये होगा 60,
दिस इज़ व्हाट 60 और ये 90 और 60 + 90 कितना हुआ 150। तो ये पूरा एंगल कितना मिला 150। तो अल्फ़ा आई हैव अल्फ़ा इक्वल टू 150 एंड दिस पी इक्वल टू 7। तो इस लाइन का इक्वेशन मिल गया है x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इक्वल टू p कितना है 7। एक लाइन में आंसर। स्टूडेंट्स, अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगी, आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझते हैं और कुछ क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करके देखेंगे तो आपको भी कुछ समय नहीं लगेगा सॉल्व करने को, काफ़ी कम समय में आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो ये है cos 30 सेकेंड क्वाड्रेंट, तो -√3/2x और ये होगा +1/2y इक्वल टू 7। सो -√3x + y -√3x + y विल बी इक्वल टू व्हाट 14 -√3x + y। तो ओके, तो इसे लिखा है √3x - y इक्वल टू -14। चेक द ऑप्शन, किस ऑप्शन में है यस √3x - y इक्वल टू -14, इट इज़ इन द सेकेंड ऑप्शन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ द नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। स्टूडेंट्स, सभी क्वेश्चंस को आपको अच्छी तरह से देखने का है, समझ लेने का है। दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके आप नॉर्मल फॉर्म को अच्छी तरह से समझ सकते हो। एंड नाउ आई हैव दिस अगेन लास्ट क्वेश्चन। फिर से मुझे क्वेश्चन नंबर 7 में इक्वेशन को लिखने का है नॉर्मल फॉर्म में। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। इस लाइन का इक्वेशन जनरल फॉर्म में है ax + by + c इक्वल टू 0 and I have to write this equation in normal form. Question number 7, write this equation in general form. जनरल फॉर्म में है, नॉर्मल फॉर्म में लिखने का है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन दिया है मुझे √3x + y √3x + y + 4 इक्वल टू 0। ओके, तो चलो इसे राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करो। √3x + y इक्वल टू -4, इसे पॉजिटिव बनाओ। -√3x - y इक्वल टू 4, √(a² + b² से डिवाइड करो। √3 + 1 √4 यानी 2 से डिवाइड करो। तो ये होगा -√3/2x - 1/2y 4/2 इज 2। इसे कंपेयर करो हमारा नॉर्मल फॉर्म x cos अल्फ़ा + y sin अल्फ़ा इक्वल टू p। तो cos अल्फ़ा है -√3/2, sin अल्फ़ा कितना है -1/2। सो cos इज़ नेगेटिव, sin इज़ नेगेटिव, tan अल्फ़ा कितना होगा 1/2 अपॉन √3/2 1/√3 होगा, राइट। तो tan पॉजिटिव है, sin नेगेटिव है, cos नेगेटिव है, क्वाड्रेंट कौन सा होगा थर्ड, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में अल्फ़ा होता है पाई प्लस थीटा, और थीटा कितना है 30 डिग्री π/6 एंड हियर अल्फ़ा इज़ व्हाट 7 π/6। तो p कितना है 2, अल्फ़ा कितना है 7 π/6। सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व। अल्फ़ा और p ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरे पास लाइन का इक्वेशन बनेगा x cos ऑफ 7 π/6 प्लस y sin ऑफ 7 π/6 इक्वल टू p कितना है मेरा 2। x cos of 7 π/6 plus y sin of 7 π/6 इक्वल टू 2। दिस इज़ द नॉर्मल फॉर्म ऑफ दिस लाइन। इस लाइन का ये नॉर्मल फॉर्म है। तो अल्फ़ा किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, p तो क्वेश्चन में लगभग दिया ही होता है, बट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, दैट इज़ द एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। वो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, इन सभी क्वेश्चंस में हमने ये देखा है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप सभी क्वेश्चंस फिर से एक बार अच्छी तरह से देखेंगे या खुद सॉल्व करके देखेंगे तो आपका नॉर्मल फॉर्म क्लियर होगा, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन फ्रॉम द टॉपिक स्ट्रेट लाइन। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।